नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। वीकली एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजारों के अंदर बढ़िया तेजी तो बनी हुई है, लेकिन शुरुआती तेजी थोड़ी सी फिजल आउट जरूर हुई है। 17,719 ये इंडेक्स का आज का हाई है और 17,719 से थोड़ा सा नीचे आके 17,664 के जोन्स में भी कामकाज करा, लेकिन एक अच्छी तेजी जो इंडेक्स ने आज बरकरार रखी है सुबह से ही, वो अभी भी देखने को मिल रही है। 130 अंकों का उछाल निफ्टी के अंदर। इसके अलावा स्मॉल कैप मिड कैप दोनों इंडिसेस करीब करीब 1% ऊपर कामकाज करते हुए मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट डे हाई पर है। 30,640 का हाई 30,615 के स्तरों पर यहां पर कामकाज हो रहा है और स्मॉल कैप इंडेक्स भी 9,410 का हाई 9,400 पर एग्जैक्टली कामकाज करता हो, तो यहां पर भी ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास ये दोनों इंडिसेस अभी फॉर्मली ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन जो मिड निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर भी 150 अंकों के आसपास का उछाल है, करीब करीब 500 साढ़े 500 अंक ऊपर निफ्टी बैंक भी ट्रेड करता हुआ। ओवरऑल मार्केट के ब्रिट आपके सामने है। 1604 शेयर जो कि तेजी में कामकाज कर रहे हैं और 1112 शेयरों में आज के सत्र में बिकवाली देखने को मिल रही है। तो मार्केट्स में जो मूव है वो चौतरफा तेजी की साइड सो फार दिखाई पड़ेगा। इंडिया विक्स थोड़ा सा ईज आउट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बातचीत करेंगे आज हम प्रशांत सावंत साहब से। प्रशांत सावंत जिन्होंने पिछले हफ्ते आज ही के दिन एक बढ़िया हीरो जीरो कॉल दी थी और उसी दिन उनका टारगेट अचीव हुआ था। आज फिर प्रशांत जी से हम बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे उनकी इंडेक्स को लेकर राय, उनसे पूछेंगे उनकी इंडिविजुअल स्टॉक्स पर राय और साथ साथ आज फिर उनसे एक बढ़िया हीरो जीरो ट्रेड निकलवाने की कोशिश करेंगे। प्रशांत जी से बातचीत करने से पहले कुछ मार्केट्स के नंबर्स के ऊपर कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। सिचुएशन वाइज 17,500 कल इंडेक्स जहां पर कामकाज कर रहा था, आज वहां से 200 पॉइंट ऊपर है। तो जितने भी 200 पॉइंट ऊपर कॉल राइटर्स थे, यानी 17,700 के आसपास से कॉल राइटिंग, 17,600 के आसपास की कॉल राइटिंग वो अनवाइंड होते हुए दिखाई पड़ रही है। 17,500 की कॉल राइटर्स जो है वो अनवाइंड हो रहे हैं। अब बेस शिफ्ट हो रहा है 17,500 से ऊपर की तरफ। 17,600 में बढ़िया पुट राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी और 17,700 800 के जोन्स में कॉल राइटर्स एक्टिव होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऊपरी लेवल पे बिकवाली की कोशिश 17,700 750 800 के जोन्स में दिखाई पड़ेगी। निफ्टी बैंक के केस में 39,000 के जोन्स पे आपको कॉल राइटर दिखाई पड़ेगा। यहां पर भी 38,500 38,700 के जोन्स के जो कॉल राइटर्स थे वो अब कुछ हद तक अनवाइंड कर रहे हैं अपनी पोजीशंस को, इसलिए 38,500 38,300 के कॉल राइटर्स अनवाइंड कर रहे हैं। लेकिन नीचे की तरफ 38,500 के जोन्स पे पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी। ऊपर 39,000 के जोन में मेजर कॉल राइटर अब एक्टिव है। हीट मैप भी लेकर आइए क्योंकि आज ब्रॉडर बेस मार्केट के अंदर अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है, तो लॉन्ग्स ज्यादा दिखेंगे या फिर आपको शॉर्ट कवरिंग ज्यादा दिखाई पड़ेगी। खासतौर शॉर्ट कवरिंग आप कह सकते हैं ज्यादा देखने को मिलेगी क्योंकि मार्केट में जो गैप अप शुरुआत हुई है उसके बाद रफली 46 शॉर्ट कवरिंग और 98 करीब करीब 100 शेयर ऐसे हैं जो कि लॉन्ग्स बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यानी करीब 150 140 शेयर ऐसे हैं जो कि तेजी में है और 40-39 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली के साथ अभी कामकाज कर रहे हैं। प्रशांत जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहले तो एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही शानदार कॉल कल आप बीते हफ्ते आपने दी थी उस कॉल के लिए, चाहे वो हीरो जीरो ट्रेड के तौर पर हो या फिर इंडेक्स पे आपकी राय रणनीति को लेकर हो, दोनों ही लक्ष्य अचीव हुए। अब आपका रुख रवैया क्या कहता है मार्केट्स को लेकर? कन्विक्शन तेजी का है? सुमित जी गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो पिछले गुरुवार को हम जब मिले थे तो सुबह के वक्त काफी तेज बिकवाली हुई थी। चाइना ताइवान रिलेटेड काफी न्यूज चल रहे थे और उस वक्त हमने एक रणनीति रखी थी कि हमने कॉल दिया था हीरो जीरो के हिसाब से और उसी के साथ हमने कहा था कि अगर हम 17,250 के ऊपर क्लोज होते तो हम डेफिनेटली 17,650 की तरफ जाएंगे, जो कि आज हम स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब मुझे लग रहा है कि हम एक बहुत मेक और ब्रेक लेवल पे आ चुके हैं, जो कि होना चाहिए करीबन 17,700 से लेके 17,780। तो क्या यहाँ पे फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ जिनके पास पोजीशन हो वो क्या करे? तो मेरी एक क्लियर रणनीति होगी कि आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनाए रखो 17,600 का, ताकि कोई रिवर्सल आए तो आपके प्रॉफिट्स बुक हो जाए। फ्रेश बाइंग में कहां करूंगा? तो एक चीज हमें इंडेक्स पे देखनी होगी इस पूरी मूव के दरमियान, यानी करीबन अगर आप देखो तो 16,600 से जो हम 17,600 आए, हमने सिर्फ एक ही दिन प्रीवियस डे लो को टच किया हुआ है, बाकी हम पिछले डे लो को टच नहीं कर रहे। तो ये बता रहा है कि एक बहुत स्ट्रांग बायर्स रैली है। अब ये बेयर मार्केट रैली है, बुल मार्केट रैली है, तो हमें बाद में पता चलेगा। फिलहाल एक चीज जो नोटिसेबल है वो इस रैली में मुझे वॉल्यूम नहीं दिख रहे, तो इसलिए मैं थोड़ी सावधानी इस लेवल पे रखना चाहूंगा। फ्रेश बाइंग के लिए मैं वेट करूंगा कि अभी 17,800 के ऊपर मुझे क्लोजिंग मिल जाए। वो मिलने पे मैं 17,675 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग जाऊंगा और मेरा टॉप टारगेट होगा 18,100। तो मुझे लग रहा है कि इस टॉप की तरफ हम बढ़ रहे हैं, पर जैसे मैंने कहा कंडीशनल बाय 17,800 क्लोजिंग के ऊपर 120 पॉइंट का स्टॉप लॉस यानी 17,680 और टारगेट 18,100 यानी करीबन 300 पॉइंट का रिवॉर्ड होगा। तो वो वेट करेंगे। बैंक निफ्टी मुझे निफ्टी से ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है और मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी यहां से अगर 39,050 यानी करीबन 150 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग दे दे तो सिर्फ 38,800 के स्टॉप लॉस से हम लॉन्ग जा सकते हैं
और हमें टारगेट मिल सकते हैं करीबन यहाँ से 800 पॉइंट दूर, यानी 39,700 से लेके 39,800। तो दोनों ही इंडाइसेस में थोड़ा आज क्लोजिंग का वेट करना होगा, और अगर ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो रिस्क रिवॉर्ड मुझे लग रहा है दोनों में ही 1:3 का करीबन मुझे दिखाई दे रहा है। अच्छा, पहली चीज आउटराइटली खरीदारी ना करें, साफ कहा प्रशांत जी ने। आप कंडीशनल बाय करें, आज की क्लोजिंग को देखें, उसके बाद कोई भी कॉल लें। उस सिनेरियो में आपका जो रिस्क रिवॉर्ड होगा वो 3 रिवॉर्ड है और 1 रिस्क रहेगा आपका, लेकिन अभी नहीं। इस कंडीशन में, कंडीशनल वे में आप खरीदारी यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये तो रही इंडेक्स की बात। प्रशांत जी, क्योंकि हर बार आप वीकली एक्सपायरी के दिन ही आते हैं, तो वीकली एक्सपायरी के दिन आप ही के सामने पड़ता है वो मौका हीरो जीरो ट्रेड देने का। आज भी आपने कुछ चुना है? जी बिल्कुल। तो सुमित जी, जैसे मैंने कहा, मुझे बैंक निफ्टी में थोड़ा अपॉर्चुनिटी थोड़ी ज्यादा लग रही है। तो अभी बैंक निफ्टी की जो 38,700 38,700 स्ट्राइक प्राइस की आज की एक्सपायरी की जो कॉल है वो 180 चल रही है। मैं इसको रडार पे रखूंगा, और मुझे चाहिए कि मुझे आफ्टरनून सेशन में एक प्रीमियम एडजस्टमेंट जब होगा, क्योंकि अगर आप स्पॉट और स्ट्राइक देखो तो ये एडजस्टमेंट डेफिनेटली आएगा दोपहर में। हमें ये कॉल मुझे लग रहा है करीबन 110 से लेके 95 इस जोन में मिल जाएगा, यानी 95 से लेके 110। मैं स्ट्रिक्टली यहाँ पे ही बाय करूंगा। अगर यहाँ से ये कॉल निकल जाए तो मैं बाय नहीं करूंगा, क्योंकि इस लेवल पे हमें बहुत जरूरी होगा कि हम एक छोटे रिस्क पे काम करें। तो 38,700 कॉल, कंडीशनल बाय बिटवीन 95 टू 105 110 जोन। स्टॉप लॉस हम एक मॉनिटरी रखेंगे 25 का, और अगर हम उस जोन में खरीद ले, मुझे लग रहा है हम दोपहर में बाइंग आके करीबन 220 का फर्स्ट टारगेट और 270 का सेकंड टारगेट देख सकते हैं। तो बिल्कुल इसको रडार पे रखेंगे, और अगर हमें 110 से 90 इस जोन में मिल जाए तो इसको स्ट्रेट बाय कर लेंगे। आपकी स्क्रीन पर जो ये कॉल है, ये 38,700 की कॉल है आज की, जो कि अभी 177 178 के स्तरों पर कामकाज कर रही है। प्रशांत जी मानते हैं कि ये नीचे आएगी 95 और 105 के जोन्स में, वहां पर ही स्ट्रिक्टली आप इसमें खरीदारी करें। वहां पर जब आप खरीदारी करेंगे तब आपके लक्ष्य होंगे 210 और तब आपका स्टॉप लॉस होगा 25। तो अगर ये ट्रेड नहीं आता है तो कंपलसरी ट्रेड मत लीजिएगा। अगर ये ट्रेड आता है तभी आप इसमें पोजीशंस अपनी लेंगे, और उस समय पर आपके स्टॉप लॉसेस और टारगेट आपकी स्क्रीन पर है। एक बार फिर से ये हीरो जीरो ट्रेड उनके लिए होता है जो कि काफी ज्यादा रिस्क एपेटाइट रखते हैं। ओके प्रशांत जी, अब इंडिविजुअल स्टॉक्स पे आते हैं। कहां पर आपकी तेजी है, कहां मंदी की राय? तो सुमित जी, एक स्टॉक जो मुझे आईटी सेक्टर, जैसे मैंने पिछली बार बात की थी, बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो वो एक 3-4 दिन कंसल्ट होता रहा और आज उसने वो स्ट्रेंथ दिखाई है। वॉल्यूम्स भी पिकअप हो रहे हैं। तो फर्स्ट पिक मेरा एलटीआई होगा, एल&टी इन्फोटेक, और मैं इसको स्टॉप लॉस रखूंगा 4,900 के जस्ट नीचे, यानी 4895 4890 जोन पे। टारगेट मैं इसमें देख रहा हूँ करीबन 5,300 के आसपास। मुझे लग रहा है ये स्टॉक एक बड़ी मूव के लिए रेडी है, और ये डेफिनेटली मैं इसमें पार्टिसिपेट करना चाहूंगा। नेक्स्ट पिक मेरा होगा आईजीएल। ये अभी 400 401 के जोन में चल रहा है। मैं इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखूंगा 384 का, यानी 384 का, और मुझे इसमें टारगेट लग रहा है हम करीबन 440 से लेके 445 के जोन को छू सकते हैं। तो ये मेरा नेक्स्ट पिक होगा। और जो आखिरी पिक मुझे दिखाई दे रहा है एक अच्छी डिप के बाद, वो है एसआरटी फाइनेंस। करीबन अभी 1415 1420 इस जोन में चल रहा है। तो इसको हम स्टॉप लॉस बनाए रखेंगे 1375, और इसमें हम टारगेट देखेंगे करीबन 1520 से लेके 1530। तो तीनों ही ट्रेड रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मुझे अच्छे लग रहे हैं, और थोड़े इंडेक्स से हटके ट्रेड कर रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे लग रहा है इंडेक्स थोड़ा चॉपी जोन में है, और ये स्टॉक्स फिलहाल एक अच्छे डिप में आ चुके हैं, या तो ब्रेकआउट की कगार पे। तो इस तरीके से मैं इन तीन को चुनना चाहूंगा जी। एल&टी इन्फोटेक, आईजीएल और श्रीराम ट्रांसपोर्ट, ये 3 नाम हैं जो कि आपको प्रशांत जी ने बताए हैं जहां पर आप दांव खेल सकते हैं अगर आप पोजीशंस लेना चाह रहे हैं लॉन्ग साइड पर। तो आगे भी हम प्रशांत जी से बातचीत करेंगे कुछ और स्टॉक्स को लेकर, लेकिन उससे पहले आप बातचीत करते हैं एक और खास मेहमान से। पहली तिमाही के नतीजे आए हैं मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के, और नंबर्स थोड़े सबड्यूड जरूर रहे हैं। रेवेन्यूज में करीब 14% के आसपास गिरावट है, और मुनाफे में थोड़ा बहुत प्रेशर जरूर देखने को मिला। मार्जिन भी थोड़े से सबड्यूड रहे हैं। नंबर से बातचीत कर लेते हैं। कंपनी की एमडी अमीरा शाह हमारे साथ मौजूद भी हैं बातचीत करने के लिए। अमीरा मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। जो फैंसी टाइम्स या फिर गुड टाइम्स से पीछे कोविड के या फिर नॉन कोविड सिनेरियो के, वो थोड़ा सा फिजल आउट हुआ है, वापस बैक टू बिजनेस है जो नॉर्मल बिजनेस होता है। तो अब जो सिचुएशन है, क्या ये प्री कोविड जोन्स की रेगुलर सिचुएशन आ गई है, या अभी भी वापस थोड़ा और रिवाइवल आना बाकी है? नहीं जी, आप देखिए तो फर्स्ट क्वार्टर में एक्चुअली इट हैज बीन अ वेरी गुड क्वार्टर, एंड टेल यू एक्सप्लेन टू यू कैसे। अगर आप ओवरऑल नंबर्स देखें तो हाँ, आपको नेगेटिव दिखाई देता है। वो कोविड की वजह से है। जो कोविड पीसीआर टेस्ट है वो 80% फॉल हुए।
कोविड एलाइड टेस्ट है 90% फॉल हुए, लेकिन अगर आप नॉन कोविड रेवेन्यू देखें तो वी हैव सीन अ ग्रोथ ऑफ 26% ईयर ऑन ईयर ये क्वार्टर में, जो बहुत अच्छी बात है, एंड इट इज अ गुड पॉजिटिव ग्रोथ. सो आई थिंक वी आर हैप्पी अबाउट दैट. एंड नॉर्मली आप देखें तो जो मेट्रोपोलिस की स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं वेस्ट एंड साउथ में, नॉर्मली ये एरियाज में जो Q1 है वो सबसे वीक क्वार्टर रहता है पूरे साल में, और Q4 सबसे स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहता है. सो नॉर्मली जब हम Q4 से Q1 में आते हैं तो यूजुअली हम देखते हैं कि रेवेन्यू कम हो जाता है Q4 से, लेकिन ये साल हमने देखा एक्चुअली देयर इज बीन अ पॉजिटिव ग्रोथ. सो वी फील कि ये सही ट्रैक में है और सब चीजें एक्चुअली आगे मूव हो रही हैं. जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी नॉर्मली बिकॉज ऑफ रेवेन्यू Q1 में EBITDA मार्जिन थोड़ा सबड्यूड रहता है, लेकिन वो दूसरे क्वार्टर्स में Q2 और Q4 में फिर से वापस आ जाता है. तो वी फील वी आर ऑन द राइट ट्रैक. वी फील द इंडस्ट्री इज नाउ बैक टू सम नॉर्मलसी, और प्री कोविड लेवल के देखिए आप तो हमारी ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है. एंड फ्रॉम हियर ऑन वी फील दैट नाउ Q2 एंड देन Q4 विल बी स्ट्रॉन्गर क्वार्टर्स. और कोविड को छोड़ के हम नॉन कोविड पे जैसे फोकस करें तो हमें लगता है बहुत ग्रोथ पॉसिबल है. Okay. अमीरा मैम, दूसरा एक बहुत ही ज्यादा जो चीज चर्चा में रही हाल फिलहाल में वो थी कंपनी में हिस्सा बिक्री को लेकर बातचीत, जिसपे कॉन कॉल को लेकर भी कॉन कॉल में भी बातचीत हुई थी. कुछ हद तक क्लैरिफिकेशन आ चुका है आपकी तरफ से कि आप शायद स्टेक सेल में इंटरेस्टेड ज़्यादा हैं नहीं, लेकिन बहुत सारे सूटर्स ज़रूर आए हैं. तो अगर इसके ऊपर आप पूरी क्लैरिटी दे पाएँ, किस तरह की सिचुएशन सिनेरियो है अभी, क्या आप एग्जिट करने के आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, दूसरा क्या स्टेक सेल होगा, क्या फंड रेज होगा, किस तरह का रूपरेखा सोची जाए इसके बारे में? हमने एक्चुअली कॉल में सुबह में बहुत क्लैरिफाई कर दिया है, पूरे एक्चुअली एकदम क्लैरिफाइड है और क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं है. हमने बहुत क्लियरली कहा है कि वी गॉट मेनी सूटर्स, मेनी पीपल इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग माइनॉरिटी स्टेक इन मेट्रोपोलिस, लेकिन हम इंटरेस्टेड नहीं हैं और हम अपने आप बिल्ड करना चाहते हैं. तो ये टाइम पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं और हम कोई फंड रेज भी नहीं कर रहे हैं, हम कोई स्टेक सेल नहीं कर रहे हैं. एज अ प्रोमोटर मैंने ये बिजनेस 20 साल से बनाया है और मैं बहुत पैशनेट हूँ ये बिजनेस के बारे में और हम आगे भी बढ़ाना चाहते हैं. तो ये सब जो रूमर्स हैं, स्पेक्यूलेशन है, जो ऑफन अनोनिमस सोर्सेज से आते हैं, ऑफन ये सिर्फ वही हैं रूमर्स, लेकिन इसमें कभी ट्रूथ नहीं था. और हमने एक्सचेंज को भी एक नोटिफिकेशन दिया था कि हाँ सूटर्स हैं, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है और हम वो सिर्फ माइनॉरिटी स्टेक का इंटरेस्ट इवैल्यूएट कर रहे हैं, क्योंकि शेयर होल्डर्स के लिए इवैल्यूएट करना हमारा काम है. लेकिन हमने डिसाइड किया है कि हमें उस पर आगे नहीं करना. जो शेयर होल्डर हमें सुन रहे हैं वो ये बात ज़रूर पढ़ें कि कैसे मेट्रोपोलिस में अमीरा मैम ने काम किया पिछले 15 से 20 साल में, कैसे स्ट्रांगली कंपनी को आगे बढ़ाया है. अच्छा अमीरा मैम, एक चीज़ और, जो कंपनी या फिर स्पेस है, पूरा डायग्नोस्टिक स्पेस है, इसमें काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन इंटेंस हुआ है रिसेंटली. एक प्राइस कंपटीशन रादर हम कह सकते हैं, जबकि लो कॉस्ट के ऊपर टेस्टिंग हो रही है. ये मेट्रोपोलिस को अफेक्ट कर रहा है, मार्जिन के ऊपर इम्पैक्ट आएगा? नहीं जी, आप देखिए तो मतलब ये पहली बार नहीं है, 20 साल से 25 साल से इंडिया में हर चीज के लिए लो प्राइस अवेलेबल तो है. टेस्टिंग पे भी आप देखिए तो मतलब बहुत लैब्स हैं जहाँ पे लो प्राइस अवेलेबल है, लेकिन फिर भी आप देखिए तो हेल्थ केयर में जब कोई बीमार होता है तो वो पहले जाना चाहते हैं जहाँ पे वहाँ पे क्वालिटी काम होता है, क्योंकि उनको सही रिजल्ट चाहिए, तो उनका ट्रीटमेंट सर्जरी जो भी हो सही हो. जब किसी के माँ को कैंसर होता है तो वो सोचते नहीं है कि मैं 50 रुपया कैसे बचाऊं, वो सोचते हैं कि मैं सही रिजल्ट कहाँ से लाऊं तो मैं मेरी मम्मी ठीक हो जाएंगी. तो आई थिंक हेल्थ केयर में ये जो प्राइस की बात हम करते हैं वो एक्चुअली सही नहीं है. एंड पेशेंट्स का जो फोकस है इलनेस में वो ज्यादातर क्वालिटी और सर्विस और डॉक्टर रिकमेंडेशन पे बेस्ड है. ये एक नया कैटेगरी आ गया है वेलनेस, जहाँ पे कंज्यूमर अपने आप डिसीजन लेता है, लेकिन वो कंज्यूमर को पता नहीं टेक्निकली पीछे क्या होता है, क्या टेस्ट का क्या क्रेडिबिलिटी है. उनको लगता है कि कोलेस्ट्रॉल तो किधर से भी करा लो रिजल्ट सेम है, ये सही नहीं है. आप देखिए तो बहुत सिंपल टेस्ट की जो है ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, बहुत क्वालिटी चीजें होती हैं और बहुत कंपनियां आती हैं जो आके ऐसे ही प्राइस में कुछ भी दे देते हैं, लेकिन उनका जो क्वालिटी होता है, उनका जो सर्विस होता है, कंसिस्टेंसी होता है, इज नॉट ऑफन एज एक्सपेक्टेड. सो आई थिंक कंज्यूमर्स को केयरफुल रखना है, उनको जो ट्रस्ट करते हैं उनके साथ जाना है. और हम देख रहे हैं कि ये अभी इफेक्ट नहीं कर रहा. ओके, चलिए शुक्रिया अमीरा मैम, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा. समय का थोड़ा अभाव था, वरना आपसे और बातचीत करते हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए, सभी पहलुओं के ऊपर क्लैरिफिकेशन भी देने के लिए. मेट्रोपोलिस मोर लेस फ्लैट टू नेगेटिव टोन पे भी कामकाज कर रहा है, करीब करीब 0.5% नीचे स्टॉक अभी ट्रेड करता है, 1509 1508 के जोन्स में ट्रेड कर रहा है. अच्छा प्रशांत जी, मेट्रोपोलिस पे कोई टिप्पणी करना चाहेंगे आप?
जी डेफिनेटली सुमित जी, जहां तक मेट्रोपोलिस की बात है, जी मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये स्टॉक एक बहुत अच्छे लेवल पे आ चुका है और यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, क्योंकि काफी वक्त से ये कंसोलिडेट हो रहा था। वहां पे वॉल्यूम्स पिकअप हुए, उसके बाद इसने तो अच्छी मुंह के बाद डिप दी हुई है और ये करीबन अभी 1500-1510 के रेंज में चल रहा है। आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको डाउन साइड इसकी बहुत स्ट्रिक्टली कैप करनी है और 1470 आपका क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होना चाहिए। मुझे लग रहा है अगर 1470 होल्ड करता है, जो यहाँ से 2% का ही रिस्क है, तो हम ऊपरी साइड पे करीबन 1635 से लेकर 1640 ये टारगेट बहुत कंफर्टेबली देख सकते हैं। तो वंडर आप मेट्रोपोलिस के ऊपर राय सुनते हुए प्रशांत जी की, किस तरह से इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं? फिलहाल तो फ्लैट स्टोन पे कामकाज कर रहा है। अच्छा, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और आगे भी हम बातचीत करते रहेंगे प्रशांत जी से। कुछ स्टॉक्स पे बातचीत करेंगे इंडिविजुअली और साथ साथ IGL, जो कि उन्होंने अभी कुछ देर पहले रिकमेंड किया, डे हाई के आसपास से ट्रेड भी कर रहा है, इस पर बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के उस पर। और एक सस्ता ऑप्शन भी प्रशांत जी से पूछते हैं ब्रेक के उस पर। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट 17,665 के जोन में फिलहाल इंडेक्स कामकाज कर रहा है। 17,719 का हाई है और स्मॉल कैप मिड कैप दोनों इंडेक्सेस भी ऑलमोस्ट वहीं पर ही ट्रेड करते हुए 1% के आसपास की बढ़त मिड कैप इंडेक्स में, जो कि डे हाई के आसपास, स्मॉल कैप इंडेक्स भी डे हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 560 अंकों की तेजी सो फार निफ्टी बैंक के अंदर देखने को मिल रही है। 3 कॉल जो कि प्रशांत जी ने बताई है, उसमें L&T इन्फोटेक 5300 के टारगेट्स के लिए, IGL 440 के टारगेट्स के लिए और श्रीराम ट्रांसपोर्ट जो कि 1520 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की राय आपको दी गई है। अच्छा, अब बात करते हैं एक सस्ते ऑप्शन को लेकर। प्रशांत जी, कोई बढ़िया सस्ता ऑप्शन आपने आइडेंटिफाई किया? जी बिल्कुल सुमित जी, एक्चुअली मैं 3 स्टॉक्स इस चीज के लिए ट्रैक कर रहा था। एक था बजाज फिनांस, एक इंडियन ऑयल और जो तीसरा स्टॉक है फाइनली मैंने वही सिलेक्ट किया। तो मुझे लग रहा है कि जो दोनों नाम मैंने लिए वो स्टॉक्स एक बहुत अच्छे लेवल पे है, यानी इंडियन ऑयल और बजाज फिनांस। बट जो सस्ते ऑप्शन के लिए मैं ट्रैक कर रहा हूँ वो एक ऐसा बैंक है जो बहुत मोमेंटम से बढ़ रहा है और जहां हम ऑप्शंस बाइंग की बात करते हैं वहां मोमेंटम बहुत जरूरी होता है। तो वो बैंक है इंडसइंड बैंक और इसकी एक बहुत अच्छी गैप बाकी है जो करीबन 1200 से लेकर 1180। मुझे लग रहा है कि ये गैप हम अगस्त महीने में फिल करने का टारगेट रख सकते हैं। तो 1120 स्ट्राइक प्राइस यानी 1120 स्ट्राइक प्राइस जो कॉल ऑप्शन होगी अगस्त एक्सपायरी की, ये करीबन अभी 12, 13, 14 की रेंज में चल रही है। इसको मैं खरीदना चाहूंगा और मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 4 रुपीज एज अ मॉनिटरी स्टॉप लॉस। टारगेट में कम से कम 35 का रख रहा हूं। बट मुझे लग रहा है कि अगर हम इस गैप के करीब जाए तो हम करीबन 50 से 55 के टारगेट में भी जा सकते हैं। तो इसीलिए एक सस्ता ऑप्शन होगा जहां रिस्क कम और रिवॉर्ड हम ज्यादा देख सकते हैं। तो आपके लिए इंडसइंड की 1120 की कॉल, जिसमें प्रशांत जी लॉन्ग जाने की बात कर रहे हैं, 13 से 14 रुपए की रेंज में भी ये कामकाज कर रही है। आप 35 रुपए के टारगेट यहां पर देख सकते हैं और करीब करीब 4 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। ये आपको प्रशांत जी ने रणनीति बताई है। अगर आप आउटराइटली जाना चाह रहे हैं किसी इंडिविजुअल स्टॉक में, तो इंडसइंड बैंक की इस कॉल के अंदर आप पोजीशन ले सकते हैं। बातचीत के दौरान ही अब ये 15 रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। 35 से 50 रुपए टारगेट्स, 4 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन करेंगे। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आपको दे दे, यहाँ पे ITC गुजरात में 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसी कड़ी में उसने अहमदाबाद में एक नया होटल भी खोला है। कंपनी के चेयरमैन संजीव पुरी का कहना है कि उनका क्षमता विस्तार पर पूरा फोकस है। उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। सर, हॉस्पिटैलिटी में, होटल में और एग्रीकल्चर में आपका फुटप्रिंट बढ़ रहा है, तो आने वाले 1 से 3 साल में हम उस पर कितना निवेश एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अभी हमने ये पैकेजिंग यूनिट जो लगाया है, इसमें कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट रहेगा। उसमें और एडिशनल मशीन्स ऐड होंगी जैसे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ती है। और हमारी एग्रीकल्चर में काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स रहेंगी ITC मार्स के साथ। ITC मार्स की जो जर्नी है अभी स्टार्ट ही हुई है। वो अभी 3-4 महीने पहले ही उसका पायलट हुआ था और लॉन्च किया है। उसमें सबसे ज़्यादा काम उसमें होएगा और ये फुल स्टैक एग्री प्लेटफॉर्म है जिसमें इनपुट लिंकेजेस, आउटपुट लिंकेजेस, वर्क प्रैक्टिसेस, कनेक्शन टू फाइनेंशियल कंपनीज, ये पूरा एक इंटीग्रेटेड सोल्यूशन है फार्मिंग कम्युनिटी के लिए। तो इसमें हम लोग सबसे ज़्यादा काम करेंगे अगले कुछ सालों में। सर, इन्फ्लेशन बहुत बड़ा मुद्दा है, क्या इसके मद्देनज़र और प्राइस में बढ़ोतरी होगी? हमारी जो कई सारी प्रोडक्ट है जो हर घर में है अभी, ये जब इन्फ्लेशन होती है, और इस बार तो अनप्रेसिडेंटेड है, इस लेवल की इन्फ्लेशन मैंने तो कभी
देखी नहीं है इतने सालों से। तो बट इन्फ्लेशन जब होती है, फर्स्ट अटेम्प्ट रहता है कि कॉस्ट कंट्रोल की जाए, कुछ इनोवेशन से कुछ एफिशिएंसी लाई जाए। और जब बिकॉज इस बार इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन है कि सिर्फ कॉस्ट एफिशिएंसी से नहीं मैनेज हो सकता, तो कुछ प्राइस इंक्रीज हुई हैं। और क्या होएगा और कितना होएगा ये सब डिपेंड करता है कि कैसे इन्फ्लेशन, और इस टाइम ऐसा है कि प्रिडिक्ट करना कि किस तरह इन्फ्लेशन जाएगा, इट इज़ डिफ़िकल्ट। तो आप आईटीसी की मैनेजमेंट को सुन रहे थे, खासतौर से एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर और इन्फ्लेशन के सिचुएशन कैसी रहेगी उसके ऊपर बातचीत करते हुए। प्रशांत जी, जाते जाते आईटीसी पे कोई राय रखना चाहेंगे आप? जी डेफिनेटली आईटीसी, और एक और क्विक बात करना चाहूंगा सुमित जी। तो आईटीसी मुझे लग रहा है कि आप 295 के स्टॉप लॉस से होल्ड रखो। जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मैं डेफिनेटली कहूंगा कि ये 310 के ऊपर बाय करके आप 304 का स्टॉप लॉस बनाए रखो। मुझे लग रहा है ये 325 की तरफ जाने के लिए रेडी है। इसी के साथ एक और स्टॉक फाइनली बात करना चाहूंगा, इंडियन ऑयल। मुझे लग रहा है ये स्टॉक एक बहुत अच्छे सपोर्ट पे आया है, और एक कॉन्सेप्ट होता है टेस्ट ऑफ सपोर्ट कर चुका है। शायद ये 70-72 जो जोन में चल रहा है, 65 से स्टॉप लॉस से मुझे ये बहुत ऊपर के लेवल तक जाते हुए दिख रहा है। तो फ्रॉम एन इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव इंडियन ऑयल मुझे बहुत अच्छे लेवल पे लग रहा है। उसी पे भी आप नजर रखें, 65 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, इंडिविजुअल स्टॉक्स पर, सस्ते ऑप्शन पर और हीरो जीरो ट्रेड, इन सब पर बातचीत करने के लिए और अपनी राय रणनीति बताने के लिए। इसी नोट के साथ अब फ्यूचर एक्सप्रेस को समेटेंगे। बाजारों में अभी भी खरीदारी है। मिड कैप इंडेक्स 1% ऊपर, स्मॉल कैप इंडेक्स डे हाई पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। ब्रेक के उस पार सास बोर सेंसेक्स। नमस्कार।